नमस्कार किसान साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल IRJK में आपका स्वागत है। आज हम खेती से संबंधित जो भी यंत्र आप काम में लेते हैं या खेती से संबंधित जिन जिन औज़ारों को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कई यंत्र ऐसे हैं जिन पे सरकार सब्सिडी देती है। तो उन यंत्रों की सब्सिडी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी हम आज स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही आपसे संबंधित जानकारी से भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑनलाइन किसी भी यंत्र पे सब्सिडी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। तो आप आराम से देखें। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसान के जन आधार कार्ड संख्या होते हैं, वह जन आधार कार्ड संख्या किसान के यहाँ पे दर्ज करने होते हैं। यहाँ पे किसान के जन आधार कार्ड संख्या जैसे ही दर्ज करेंगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करके किसान के सभी परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। उसके बाद उस सदस्य का चयन करना जो किसान है और उसका आप आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर एक OTP नंबर भेजे जाएंगे। वह OTP नंबर किसान यहाँ पे दर्ज करके OTP सत्यापित करे पे किसान क्लिक करेगा। क्लिक करेगा वो इस पोर्टल पे आ जाएगा। यहाँ पे किसान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। किसान जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा। यहाँ पे किसान आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फोन संख्या दर्ज करेगा। मोबाइल फोन संख्या दर्ज करने के बाद उसको क्लिक करना होगा सबमिट बटन पे। तो जैसे ही मोबाइल फोन संख्या दर्ज की, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट संख्या दिखाई देने लग जाएंगी जो कि जन आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो पहले जन आधार कार्ड के साथ लिंक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बैंक खाता कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप देख लेंगे कि बैंक खाता सही है या फिर नहीं। सबसे पहले बैंक का नाम देखेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो अकाउंट नंबर की जांच यहाँ पे आवश्यक रूप से कर लेनी है। इसी बैंक के अंदर अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद IFSC कोड आप चेक करेंगे सही है या फिर नहीं। उसके बाद ब्रांच को चेक करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कन्फर्म यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आवेदन के लिए क्लिक करेगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया। तो जो दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस है, बागवानी की सर्विस है और बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ी हुई सर्विस है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाली कृषि वाली सर्विस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं कृषि से संबंधित जितनी भी सर्विस हैं, जैसे कि सब्सिडी ऑन फार्म पॉन्ड है वगैरह, ये सभी सर्विस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सब्सिडी ऑन फार्म इम्प्लीमेंट ये वाली सर्विस है। यहाँ से आपको फार्म इम्प्लीमेंट यानी कि कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा भी दोस्तों दूसरी अलग अलग जितनी भी योजना है उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पे जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए इस पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फार्म इंप्लीमेंट वाली सर्विस, उसके बाद दोस्तों कुछ एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आवेदन से ई-मित्र से रसीद लेनी है, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ट्रैक्टर चलित यंत्रों पे आप अनुदान लेते हैं, रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है जिसे आप पढ़ के अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये सभी पॉइंट आपको समझने जरूरी हैं। अगर इन सभी पॉइंटों को विस्तार से समझना है तो इसके लिए मैं इस योजना का जो अलग से वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा जैसे ही वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। तो इसके अंदर एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है और इन सभी को समझना भी है आवेदन से पहले। अब दोस्तों यहाँ पे सभी पॉइंट आप समझ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अंत में ऑप्शन मिलेगा, आई हैव द रीड ऑल द इंट्रोडक्शन केयरफुली। मैंने सभी जो भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उनको सफलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ही आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे किसान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों जहाँ पे आपका खेत आया हुआ है और आपका पर्सनल एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, तो एड्रेस अपने आप फिलअप यहाँ पे ए वाले पॉइंट के अंदर हो जाएगा। अगर अलग है तो नो करके आप अलग से यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मल है, आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। ये वाला ए पॉइंट है जो एड्रेस से संबंधित है। बी के अंदर आपको यहाँ पे किस प्रकार के कृषि यंत्रों पे अनुदान लेना है, यानी कि जो आप समय चलाए, बैल वाले, ट्रैक्टर वाले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इरिगेशन पंप्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैक्टर वाले पे लेते हैं तो मैं ट्रैक्टर वाला ऑप्शन लेता हूँ। तो इससे संबंधित, जैसे मैंने ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर से संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं वो सभी आ जाएंगे। अगर मैं बैल वाले लूँगा तो बैल से संबंधित, हाथ वाले लूँगा तो हाथ से संबंधित जितने भी यंत्र होते हैं उसकी लिस्ट दिखाई देंगी। तो इसके अंदर जिसके अंदर आपको यहाँ पे बेनिफिट लेना है तो वो आपको यहाँ पे कृषि यंत्र का चयन करना होगा कि मुझे ये कृषि यंत्र खरीद करना है जिसके ऊपर मुझे अनुदान की जरूरत है।
तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी प्रकार के कृषि यंत्र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है। इससे ये प्रमाणित होता है कि कृषि के लगभग सभी यंत्रों पे राजस्थान सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र अगर आप अपने खेत पे काम पे लेने के लिए खरीद कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कितनी बड़ी लिस्ट है। तो इसमें से जिस कृषि यंत्र में मुझे खरीद करनी है तो मैं उसका चयन कर लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से चयन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बीएसपी मांगी जाएगी। ट्रैक्टर की कितनी बीएसपी का आपके पास ट्रैक्टर है जिसके ऊपर आप ये जो यंत्र हैं वो चलाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। तो आप जो यंत्र ले रहे हैं उसका भी आप ध्यान रखें कि वो कितनी ट्रैक्टर की कैपेसिटी पे चल सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 5 SP ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 सालों में आप सेम इंप्लीमेंट के अंदर अगर आपने आवेदन किया तो यस वरना फिर नो। तो आप यहाँ पे नो लेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 3 साल में एक ही कृषि यंत्र आप खरीद कर सकते हैं सेम कैटेगरी का। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ट्रैक्टर है खुद का है या फिर फैमिली ट्रैक्टर है, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप किसान कौन सी श्रेणी के हैं, आप माइग्रेट हैं, स्मॉल हैं या फिर अदर कैटेगरी है। तो अगर आप दोस्तों फर्स्ट 2 ऑप्शन लेंगे तो आप स्मॉल व लघु किसान होने का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे बनवा के पटवारी से अपलोड करना होगा। अगर आप अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लघु लिया तो ये प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये कि मैं अदर कैटेगरी ले लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास कोई भी प्रमाण पत्र ये नहीं मांगा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लघु व सीमांत के अंदर आते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसे लघु सीमांत किसान प्रमाण पत्र कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अदर हूं तो मैंने अदर ले लिया। उसके बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले ट्रैक्टर की RC अपलोड करनी है। अगर आपने ट्रैक्टर से संबंधित यंत्र पर अनुदान ले रहे हैं, अगर आप नॉर्मल दूसरे यंत्र पर ले रहे हैं तो यहाँ पे RC नहीं मांगी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कुछ अलग हो सकते हैं। जो आपने कैटेगरी ली है, जो यंत्र लिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक अलग डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट मांग करेंगे वो अपलोड करेंगे। तो मेरे RC की तो मैं RC अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं RC को देख सकता हूँ सही है या फिर नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। उसके बाद जमाबंदी नकल सभी को अपलोड करनी है। कोई भी कृषि यंत्र खरीद करे किसी भी श्रेणी का, ये जमाबंदी की नकल आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और यहाँ से आप इस जमाबंदी की नकल को देख सकते हैं। अब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे वाले भाग के अंदर कुछ एक पॉइंट दिए हुए हैं, इसके ऊपर आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये सभी पॉइंट हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अंत में आपको एक सबमिट बटन मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो सबमिट बटन पे आपको जस्ट क्लिक करना है पूरी डिटेल की जांच करके। एक बार फिर से प्रीव्यू दिखाई देगा। एक बार फिर से आप कंप्लीट डिटेल में जांच करेंगे कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं आपके कृषि यंत्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे जाता है तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो जस्ट आप प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब दोस्तों ये हो गया आपका आवेदन कंप्लीट। तो कभी भी कृषि यंत्रों पर अनुदान लेना है तो इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद जैसे ही आवेदन हो गया, प्रिंट आउट निकाल ली, तो आप एक फाइल तैयार करके अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर जमा करवा लेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपको अनुदान का आपका फॉर्म अप्रूव होगा, उसके बाद आपको कृषि यंत्र की खरीद करके उसका बिल पेश करना है और आपको अनुदान दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कृषि यंत्र पे अगर आपको अनुदान लेना है तो ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से कभी भी आपको आवेदन की जरूरत है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।